अल्लाह उम्मीद नहीं यकीन है, वो कुन कहेगा और तुम गिरते गिरते संभल जाओगे। बस एक अल्लाह राज़ी हो जाए, दुनिया का मयार तो बदलता रहता है। कि जो तूने रब से हेलो लगाई तो दिल में खौफे ज़वाल कैसा, कि जिसकी कश्ती को थाम ले वो तो डूबने का सवाल कैसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे अपने किचन में गाजर की और दूध की ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी लजीज सी सेहत बख्श सी खीर। तो चलिए जी शुरू करते हैं। रेसिपी के लिए हमने ले लिया है 1.5 लीटर दूध और आधा किलो गाजर और आधी कटोरी चावलों की। तो दोस्तों ये फुल क्रीम मिल्क है, इसको हमने बॉईल करने के लिए चूल्हे पर रख दिया है। और यहाँ पर हमने एक बर्तन ले लेना है, आधी कटोरी चावल की हमने इस बर्तन के अंदर डाल देने हैं। और इस चावल को हमने बहुत अच्छे से 2 से 3 बार वॉश करना है, ताकि सारा स्टार्च जो है वो इसका निकल जाए, चावल बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसके बाद हमने इसको भिगो कर चावलों को एक तरफ रख देना है। तो खूब अच्छे से आप 2 से 3 दफ़ा मल के इन चावलों को धो लें। ये देखें सारा जो गदला गदला पानी है ये निकल जाएगा, चावल साफ़ हो चुके हैं। तो अब हम इसमें पानी डालकर इनको एक तरफ के 1 घंटे के लिए भिगो देंगे। इसके बाद हमने गाजर को साफ़ करना है। तो जितनी देर हम ये प्रोसेस करते हैं, आप प्लीज़ अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ये आधा किलो गाजर हमने ले ली है, इनके हम हेड और टेल इस तरह से रिमूव कर देंगे। और उसके बाद इसके ऊपर जो थोड़ा बहुत रुआ होता है गाजर का, उसको हम साफ़ कर लेंगे अच्छे तरीके से। और उसके बाद हम इनके लच्छे तैयार कर लेंगे, जो हमें आगे चलकर खीर में डालने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। ये देखें जी, इनको इस तरीके से हमने अच्छे से खूब साफ़ कर लिया है। और अब हम इनको इस तरह ग्रेटर की मदद से इनके लच्छे तैयार कर लेंगे। तो 1 बाय 1 हम ये प्रोसेस करेंगे दोस्तों। जैसा कि सर्दी का मौसम है और गाजर जो है तो वो ताज़ा और ज़बरदस्त किस्म की अवेलेबल। ये देखें जी, इस तरीके से हमने इनके लच्छे जो हैं वो तैयार करने हैं। ये हमारे पास आधा किलो गाजर है। दूध यहाँ पर बॉयल हो रहा है, ये देखिए दूध को बॉयल आ रहा है। ये फुल क्रीम मिल्क है। जितना अगर आप अच्छा दूध लेंगे, फुल क्रीम होगा, तो उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। ये आधा किलो गाजर हमने ग्रेट करके रख ली है। अब हम यहाँ पर उबले हुए दूध में इसको शामिल कर देते हैं। सारी की सारी हमने इसमें शामिल करनी है। कोशिश करें कि रिस्क ज़ाया नहीं होना चाहिए। पूरा बर्तन आप अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया करें। तो दोस्तों हमेशा की तरह मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए लो बजट इजी और क्विक रेसिपी लेकर आऊं, जिससे आपको भी सीखने का मौका मिले और मुझे भी आपकी सपोर्ट और प्यार मिलता रहे। तो दोस्तों आप ज़रूर बताइए कि आप किस किस सिटी से और किस जगह से हमें देख रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी होती है ये जान कर कि आप फ़लाँ जगह से हमें देख रहे हैं। तो दोस्तों हमने इसको इस तरीके से चम्मच चलाते चलाते पकाते रहना है, और गाजर अच्छे से गल जाए और दूध जो है वो कड़ के थोड़ा सा थिक हो जाए, तो फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, और सारा जो प्रोसेस जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उसी तरीके से फॉलो करना है। चूँकि इसमें दूध है और ये उबलता है, तो यहाँ पर एक टिप और मैं आपको बता रही हूँ, इसकी आँच को हल्का कर दें। और अगर आप इस दौरान अपना कुछ और काम करना चाहते हैं, तो अगर इस तरीके का लकड़ी का चम्मच आपके पास मौजूद हो, तो इसको इस तरीके से इसके ऊपर रख दें। और फिर देखें, ये जितना भी बॉयल होता रहेगा, लेकिन ये पतीले में से निकल कर गिरेगा नहीं। तो ये एक टिप है और इसको आप आजमाएं। ये बहुत काम की टिप है, लेकिन इसकी शर्त ये है कि आंच जो है वो बिल्कुल धीमी होनी चाहिए। और यहाँ पर जो हमने 1 घंटे के लिए चावल भिगो कर रखे हुए थे, अब हम उनको ब्लेंडर के जग में डाल के और इस तरीके से हम इनको ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखें जी, इनका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। यहाँ पर गाजर को पकते हुए 10 से 15 मिनट हल्की आंच पर हो चुके हैं। दूध देखें कलर चेंज हो गया है, गाढ़ा हो गया है। अब यहाँ पर चावलों का पेस्ट हमने इसके अंदर शामिल कर दिया, और दोबारा हमने इसको चम्मच को चलाते हुए इस तरीके से पकाना है। प्रोसेस थोड़ा लंबा है, टाइम इसमें लगेगा, लेकिन खीर जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की तैयार होगी, जिसको बच्चे बड़े बूढ़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इसको हम नाश्ते के साथ, इसको खाने के बाद, इसको शाम की चाय के साथ इस खीर को आप खाएं। इंतहाई लजीज और सेहत बख्श होती है। देखिए जी, दूध गाढ़ा हो चुका है, चावल गल चुका है। तो यहाँ पर हम एक
भरा हुआ चम्मच देसी घी का इसमें ऐड कर देंगे। इससे इसकी लज़्ज़त और खुशबू में और भी इजाफ़ा होगा और ये गाजर की खीर जो है वो बहुत लजीज और ज़बरदस्त तैयार होगी। तो ये देखें जी, खीर हमारी गाढ़ी हो चुकी है। कलर आप देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का इसका हो चुका है। दूध जो है वो बिल्कुल मलाई बन चुका है। ये देखें जी, साइडों पे जितनी भी मलाई है वो इस तरीके से हमने चम्मच के साथ हिला हिला कर इसमें शामिल करते रहना है, ताकि ये जितना खोवा दूध का तैयार हो रहा है ये खीर के अंदर शामिल हो जाए। अब आखिर पे हम यहाँ पर इसमें 1 कप जो है वो चीनी शामिल कर देंगे। ये टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं, क्योंकि गाजर ख़ुद भी मीठी होती है। चीनी को बहुत ज़्यादा हम शामिल नहीं करते, इसको आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो कर सकते हैं। तो अब चीनी को भी हमने इसमें अच्छे से हल कर देना है और इसको पकाना है हमने धीमी आंच के ऊपर, ताकि इसमें चूँकि दूध है तो जलने का अगर खुदा न खास्ता जायका आ जाए तो फिर खीर खाने के काबिल नहीं रहती। तो खीर हमारी तैयार हो चुकी है। इस सारे प्रोसेस में हमारा 1 से 1.5 घंटा हल्की आंच के ऊपर हमने इसको पकाया और ये देखें हम जी इसको डिश आउट कर रहे हैं। ज़बरदस्त किस्म की क्रीमी टेक्सचर की गाजर की खीर हमारी तैयार हो चुकी है और अब हम इसको इस डिश में डालकर सर्व कर सकते हैं। गरम सर्व करें, आपकी चॉइस पर है, या ठंडा करके सर्व करें, ये भी आपकी। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त खोवे वाली खीर जो है तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये लो बजट इजी और क्विक रेसिपी आपको पसंद आई होगी। खीर बनाइए, ख़ुद भी खाइए, लोगों को भी खिलाइए, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं एक और इजी, क्विक और लो बजट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।